जावास्क्रिप्ट में इसी तरह का एक डिटेल मार्कशीट या स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम आप किस तरह बनाएंगे, जिसमें हम नंबर एंटर करेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स का हम नंबर एंटर करेंगे और उस नंबर्स की हमारे पास वो डिटेल्स देगा कि ये मार्क्स है, और साथ में हमारे पास टोटल मार्क्स भी देगा, परसेंटेज भी देगा और उसकी ग्रेड भी देगा। और इसी तरह अगर आपने किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से कम हो कोई भी पेपर में, तो आपके पास पेल शो करेगा, यू आर पेल। तो हमने एक, और साथ में अगर हमारे पास मार्क्स ज़्यादा हो, 100 से ज़्यादा हो, तो ये इनवैलिड मार्क्स हमारे पास शो करेगा। एक सिस्टम आप जावास्क्रिप्ट में किस तरह बनाते हैं, तो आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, उसे हम कंट्रोल फ्लो कहते हैं। तो कंट्रोल फ्लो नाम का एक कंसेप्ट है, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट की हमारे पास जो प्रोग्रामिंग होती है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, लेकिन कंट्रोल फ्लो हमारे पास किस तरह करता है कि हम अपनी मर्ज़ी से, अगर हमने ये लाइन नंबर 1 है ये चलानी हो और फिर ये लाइन नंबर 2 नहीं चलानी हो, तो हम कुछ कंडीशन लगाते हैं कि कौन सा लाइन चलाना है, कौन सा लाइन नहीं चलाना है। इसे हम कंट्रोल फ्लो कहते हैं कि हम अपनी जो प्रोग्रामिंग की फ्लो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक्स कंट्रोल फ्लो में हमारे पास है वो है, हमारे पास एपेल स्टेटमेंट है, कंडीशन जिसे हम कहते हैं, एल्सेफ है, और हमारे पास है स्विच केस। स्विच स्टेटमेंट हम इसे कहते हैं, सिर्फ स्विच भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास है पार, दूसरा हमारे पास है वाइल, तीसरा हमारे पास है डू वाइल। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एपेल्स और स्विच में डिफरेंस क्या है, कौन सा पास्ट है, और इसी तरह पार, वाइल और डू वाइल में हमारे पास डिफरेंस क्या है। तो सबकी एग्जांपल देंगे, सब पे हम मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि किस तरह ये वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले हम एपेल्स को स्टार्ट करेंगे। तो जो कुछ हमने जावास्क्रिप्ट में लिखना होता है वो हमारे पास स्क्रिप्ट के अंदर ही होता है। तो स्क्रिप्ट टैग हमारे पास आएगी और इसके अंदर अब समझने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट मार्क्स इक्वल टू, मैंने लिखा 75, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर मार्क्स 50 से बड़ा हो तो आप पास कर दिए, अगर 50 से नीचे हो तो आप हमारे पास प्रिंट कर दे कि आप फेल हो। तो हमारे पास यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज़ होगा और इफ के अंदर हम लिखेंगे कि मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास प्रिंट होना चाहिए यू आर पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर यू आर पास्ट। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास फिर क्या है, इसके बाहर लूप के बाहर आएंगे एल्स। अगर ये नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग यू आर फेल। तो फ्लो हमारे पास कंट्रोल होती है। अब ये नॉर्मल तरीके से हमारे पास ये प्रोग्रामिंग की जो फ्लो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा कि सबसे पहले ये हमारे पास आएगा, मार्क्स को चेक करेगा, 55 है। अब ये कंडीशन चेक करेगा, अब फिर 75 हमारे पास क्या है, 50 से ग्रेटर है, तो सिर्फ ये लाइन चलेगा, बाकी ये जो एल्स है और ये है ये सारी चीज़ें नहीं चलेगा। अब अगर मार्क्स हमारे पास कम हो 50 से तो ये लाइन स्किप होगा, एल्स में डायरेक्ट आएगा और ये लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास यू आर पास, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो 75 है। अगर इसको मैं 35 करता हूँ
तो अब हमारे पास 50 से लेस आएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, फेल आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इफ एल्स वर्क करता है। अब इसके मुकाबले हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट हमारे पास क्या करता है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस है ये कि हमारे पास जब हमें पिक्स वैल्यू के लिए निकालना हो कि हमारे पास वैल्यू पिक्स है, हमें पता है कि हमने यहाँ तक हमने जाना है और उसमें सिलेक्शन करनी है, तो हम स्विच केस यूज़ करेंगे। जब हमने किसी ख़ास रेंज में पॉइंट करना हो, जिसे हम अभी ये रेंज दे रहे हैं कि अगर मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन 50 हो, कि 50 से जितनी भी बड़े नंबर्स है वो ये हमने लूप में दिया। तो जब आप रेंज दे रही है और वैल्यू आपके पास पिक्स नहीं है, तो हमारे पास हम एपेल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कंडीशन के लिए। जब आपके पास पिक्स हो, जैसे मैं यहाँ पर अब स्विच केस को यूज़ करता हूँ, तो स्विच केस में हमारे पास क्या है, मैं लेट सपोज एक डे का प्रोग्राम करता हूँ कि मैंने लिया लेस डे इक्वल टू 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं, हमारे पास मोस्टली नंबर ऑफ डेज 7 ही होती है हफ्ते में, तो एक हफ्ते में हमारे पास 7 डेज होते हैं। ठीक है, अब 7 डेज को जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारे पास हमें पता होता है कि हमारे पास डेज मालूम है। अब स्विच कीज क्या करता है कि डायरेक्टली जंप करता है, जिस जगह पे जिस डे पे जाना हो, 3 नंबर पे कौन सा डे आता है, तो हम यहाँ पर केसेस देंगे कि 3 नंबर पे जो भी डे होगा उस डे पे ये जंप करेगा। सारा के सारे जो ऑप्शन है उसको चेक नहीं करेगा, बस जो करेक्ट आंसर है वहाँ पर जंप करेगा। तो एपेल्स और स्विच स्टेटमेंट में एक ये भी डिफरेंस है कि आपके पास जो स्विच स्टेटमेंट है वो पास्ट से वो पास एग्जीक्यूट होता है, जबकि एल्स में सारे कंडीशन चेक करके फिर एग्जीक्यूशन होती है। तो किस तरह करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्विच डेक का हम यहाँ पे एक तो डे को हम अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमने किसको स्विच करना है, डे को स्विच करना है, तो डे यहाँ पे आएंगे और अब हमने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो तरीक़ाकार सिंपल से हम केस लिखेंगे 1 2 3 और उसके आगे हम लिखेंगे तो केस 1 और इसके बाद हमारे पास कोलान 1 और ये कोलान तो हमारी सेमी कोलान नहीं, कोलान आपने लगाना है। ठीक है, और इसके आगे हम लिखेंगे हमारे पास जो केस है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कंसोल, तो ये नीचे लिखिए थोड़ा सा, हम इसको हम नीचे करेंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में हम अभी प्रिंट करेंगे कि अगर डे 1 आएगा तो कौन सा डे हमारे पास प्रिंट होगा, तो हमारे पास डे 1 क्या है, मंडे से स्टार्ट होती है, तो MON मैंने लिखा। ठीक है, अब इसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी लगानी है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, केस 1 आपके पास आ जाता है, तो फिर यहाँ से आगे जाना नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रेक होना लाजमी है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, हमारे पास टोटल 7 डेज है, तो सब के लिए हम साथ साथ करते हैं। 2 हमारे पास हो गया, फिर हमारे पास ये 3rd नंबर, फिर 4th और फिर हमारे पास 5th, इसके बाद हमारे पास है 6 नंबर और लास्ट में हमारे पास है 7। ठीक है, तो नंबर्स में हम अभी चेंज करेंगे, तो हमारे पास डे 2 क्या आएगा, मंडे के बाद हमारे पास क्या है, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर 3rd नंबर पे हमारे पास है वेंसडे, WEDNS। ठीक है, तो वेंसडे हो गया। 4th नंबर पे हमारे पास है थर्सडे, तो 4th थर्सडे हम लिखेंगे THUR। और हमारे पास है ये 5th नंबर पे हमारे पास है फ्राइडे। 6 पे हमारे पास है सैटरडे, SAT हम लिखेंगे यहाँ पे। और लास्ट हमारे पास है 7 नंबर संडे।
ठीक है। तो इसको रन करते हैं। कौन सा डे हमने लिखा है पहले, हमारे पास है डेज, हमारे पास है 3। तो अगर आप इसको अभी रन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं और हम इंस्पेक्ट करते हैं इसको, तो 3rd नंबर पे हमारे पास जो डे आएगी वो कौन सी डे है, वेंसडे। ठीक है। तो हम यहाँ से अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हम अपनी कीबोर्ड से अगर कोई एंटर देना चाहते हैं, तो कीबोर्ड के हमारे पास तरीक़ाकार क्या है कि हम लिखते हैं डे इज इक्वल टू, और हमने कौन सी डेटा टाइप्स में इसको एंटर करने, वो है हमारे पास नंबर, और नंबर के अंदर हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट। ठीक है। और अब प्रॉम्प्ट के अंदर जो कुछ हमने डिस्प्ले करना हो, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ एंटर डे नंबर, स्क्रीन पे शो होगा कि आप डे का जो नंबर है वो आप एंटर करें। हम कोलन के कोट्स के अंदर इसको लिखते हैं, तभी हमारे पास ये प्रिंट होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास एक रूल्स है कि जो भी हमारे पास कंसोल के अंदर होगा वो हमारे पास डबल कोट्स के अंदर होगा। अब इसको सेव करते हैं और अपना जो पेज है इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास नंबर आएगा। अगर मैं 5 प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास फ्राइडे आता है। अगर मैं कोई और नंबर प्रिंट करता हूँ 78, तो कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर मेरे, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ डेज 7 है। ठीक है। तो अब अगर आप कोई और नंबर इसके अलावा 7 से आगे एंटर करेगा तो भी हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए कि अगर कोई 9, 10, 90 ऐसा कुछ एंटर करेगा तो कुछ हमारे पास प्रोग्राम में शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास तरीक़ाकार यही है कि जो हमारे पास ये लास्ट है इसके आगे हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में हमने अपनी स्टेटमेंट देनी होती है। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये है कि अगर इसके अलावा कुछ भी आ गए तो आप प्रिंट कर दे इनवैलिड नंबर। ये जो 7 है मैंने ऊपर मेंशन किए, इसके अलावा कुछ भी नंबर्स हो तो क्या स्क्रीन पे रिज़ल्ट आना चाहिए, इनवैलिड है। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं और मैं लिख देता हूँ 9, तो हमारे पास प्रिंट होना है इनवैलिड है। अगर बाकी दिन हम देते हैं, लेट्स सपोज मैंने 1 दिया तो मंडे आ गया आपके पास, मैंने 2 दिया तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ट्यूसडे। तो ये हमारे पास स्विच केस इस तरह वर्क करता है। अब अगर आपने 2 दिया तो ये जितनी भी है ये केसेस ये सारे डायरेक्ट यहाँ पे जंप करेगा और 2 के अंदर जो कुछ भी मौजूद हो वो आपके लिए प्रिंट करेगा। तो ये हमारे पास था कि जो हमारे एप्पल से और स्विच केस है ये किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अब एप्पल्स पे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक स्टूडेंट मार्कशीट बनाएंगे, स्टूडेंट उसमें नंबर एंटर करेगा और उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के पास नंबर की टोटल भी आएगी, उसकी परसेंटेज भी आएगी, ग्रेड भी आएगी। अगर स्टूडेंट का एक पेपर फेल है तो उसके पास फेल का ऑप्शन भी आना चाहिए। और साथ में अगर किसी स्टूडेंट ने गलती से ज़्यादा नंबर दी, जैसे यहाँ पर अभी हमने नंबर एंटर किया, अगर सब पेपर के नंबर 100 है, अगर कोई स्टूडेंट 101, 102 नंबर एंटर करते हैं तो उसके पास शो होना चाहिए कि आपके जो नंबर है ये इनवैलिड है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है कि हम न्यू फाइल लेंगे, ठीक है, मार्क्स प्रोजेक्ट इसको लिखते हैं। तो मार्क्स प्रोजेक्ट के नाम से हम एक HTML फाइल बनाएंगे, ठीक है, और स्टार्ट हमने स्क्रिप्ट से ही करना है। ठीक है, अब स्टार्ट हमारे पास क्या है, इसी प्रोजेक्ट में हमारे पास होगी, हम कुछ 3-4 नंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे पेपर्स के और उसके पेपर के मुताबिक हमने देने हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास यही होगा कि हमारे पास नंबर्स कीबोर्ड से एंटर होने चाहिए। तो उसके लिए तरीकाकार ये लेट सपोज मेरे पास कुछ पेपर्स है, ठीक है, तो उस पेपर का हम नाम लें कि हमारे पास पहला पेपर लेट सपोज इंग्लिश आ गया। तो इंग्लिश को हमने कीबोर्ड से इनपुट देना है। कीबोर्ड से इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, नंबर्स है,
और नंबर के अंदर हमारे पास है प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर हमने प्रिंट करना है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पर, एंटर इंग्लिश मार्क्स। ठीक है, अब ये सारे जितनी भी नंबर्स है उस सब के लिए हमने ऐसा ही पैटर्न बनाना है। तो अगर तो सब पेपर्स हमारे पास, अगर मैं इसको सेव करके चलाता हूँ तो ये सारे हमारे पास शो हो जाएगी। ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं दिया क्योंकि नीचे हमने console.log नहीं दिया, सिर्फ हमारे पास नंबर आएगी, हम यहाँ पे नंबर सिर्फ एंटर करेंगे। कंप्यूटर, फिर हमारे पास दूसरा हमारे पास कंप्यूटर आ गया, तीसरा हमारे पास उर्दू, फोर्थ हमारे पास बायो, और अब इसमें हमने सबसे पहला जो कंडीशन लगाना है कि इनवैलिड मार्क्स। अब जो नंबर्स, कुछ भी नंबर एंटर करेगा, तो अगर ये हमारे पास 100 से अबाउ कोई भी नंबर्स, कोई भी पेपर्स के नंबर 100 से अबाउ, तो आपने प्रिंट करना है इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनवैलिड मार्क्स को हम यहाँ पे चेक करते हैं, कमेंट्स हम देते हैं। तो इसके लिए हम एप स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, और ऐप के अंदर हमने अपनी कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो कंडीशन कौन कौन सी लगानी है, सबसे पहले हमारे पास है इंग्लिश, तो इंग्लिश के मार्क्स अगर ग्रेटर देन 100 हो। ठीक है, और इसके साथ या कोई भी पेपर अगर हम लिखते हैं तो हम या का देते हैं, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो सबके मार्क्स हमारे पास आएगी 5 है। ठीक है, तो एक इंग्लिश हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है, कंप्यूटर, तीसरा हमारे पास उर्दू, अब अगर इस तरह हमारे पास आता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट होना चाहिए console.log में भी हम अलर्ट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अलर्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे एंड इनवैलिड मार्क्स। मार्क्स, और ये भी लिख सकते हैं मार्क्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100। हमारे पास मार्क्स 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब इसको चेक करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हम कोई भी मार्क्स जो हमारे पास 100 से ज़्यादा अगर कोई मार्क्स हो तो हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, एक ही पेपर के मैं नंबर ज़्यादा देता हूँ तो हमारे पास ये वैलिडेट होता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इनवैलिड मार्क्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100। तो यहाँ तक हमारे पास ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लगाएंगे इस पे रिजल्ट कैलकुलेशन। ठीक है, हमने अभी रिजल्ट को भी कैलकुलेट करना है। तो रिजल्ट हमारे पास कैलकुलेशन यही है कि हमने तो ये सारी चीज़ें उधर ऐप आ गया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर ये नहीं होता तो फिर हमारे पास एल्स की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो एल्स को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हमने एल्स के अंदर लिखनी है, तो एल्स में सबसे पहले तो हमारे पास ये होगी कि हम एक टोटल का वेरिएबल बनाएंगे और टोटल के अंदर हमने क्या लिखना है, जितनी भी ये मार्क्स है इसको ऐड करना है। तो इंग्लिश प्लस हमारे पास कंप्यूटर प्लस हमारे पास है उर्दू, फिर हमारे पास प्लस साइन आएगा किसके लिए, मैथ्स, और लास्ट हमारे पास प्लस है बायो के लिए। तो ये सब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएंगी किसके अंदर, हमारे पास टोटल के अंदर। तो एक टोटल हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास हम परसेंटेज भी देंगे, लेट परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज हम बराबर रखेंगे टोटल डिवाइड बाय
पायो, क्योंकि पायो पेपर है हमारे पास, तो टोटल डिवाइड बाय पायो, तो हमारे पास परसेंटेज आएगी। इसके बाद हम ग्रेड भी देंगे, ठीक है, ग्रेड को फिर डिफाइन करेंगे। पहले हम देते हैं यहाँ पे लेट ग्रेड, तो ग्रेड नाम की भी हमने वेरिएबल्स बनाई है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने अभी चेक करना है पेल कंडीशन को भी, कि स्टूडेंट अगर पेल हो तो सबसे पहले पेल पे जाए, इसके बाद हमारे पास ग्रेड प्रिंट हो, ठीक है। तो पेल कंडीशन को यहाँ पे चेक करते हैं, पेल कंडीशन, अगर स्टूडेंट पेल है तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर एक और ऐप लेंगे इस एल्स के अंदर, और उसके लिए हम मार्क्स की कैलकुलेशन करेंगे। ऐप की बॉडी लिखेंगे, बॉडी के अंदर हम लिखेंगे कि अगर कोई भी सब्जेक्ट में हमारे पास मार्क्स हो लेस देन 40 तो आपने इसको पेल कर देना। हम टोटल पी भी लगा सकते हैं कि अगर टोटल मार्क्स इससे कम हो तो आप पेल कर दें। हम परसेंटेज पी भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास परसेंटेज इससे कम हो तो आप पेल कर दें। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अगर किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से कम हो, किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स हो तो आपने उसको पेल कर देना। तो उसके लिए हमारे पास तरीक़ाकार क्या है कि हमने कंडीशन लगानी है ऊपर वाला सेम कंडीशन जो यहाँ पे हमने दिया है ये, लेकिन इसमें हमने क्या लगाना है 40 कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेटर है, हम इसको लेस करेंगे और ये जो नंबर्स हैं इसको 40 करेंगे, लेस देन 40, तो सब जगह पे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, और जैसे ये अप्लाई होता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो बॉडी है इसके अंदर हम ग्रेड लिखेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग में हम ग्रेड देंगे और ग्रेड हमारे पास क्या होगा पेल। तो ग्रेड या डायरेक्ट हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग में हम लिखेंगे पेल, ठीक है, और ग्रेड ऊपर लिखेंगे यू और पेल, ठीक है। और इसके ऊपर हम सबसे पहले ग्रेड भी प्रिंट करेंगे कि ग्रेड कौन सा होगा। तो ग्रेड हमारे पास अभी आएगा, कोई भी ग्रेड हम इसको दे सकते हैं, पेल भी दे सकते हैं, हम सिंपल ग्रेड देते हैं, वो है ऐप। तो अब अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे पास पेल होता है तो कंसोल डॉट लॉग में आपके पास पेल होना प्रिंट होना चाहिए, चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही पेपर के नंबर 30 पोड़ दिए, बाकी हम ठीक है। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में जाते हैं इंस्पेक्ट, तो कंसोल में हमारे पास प्रिंट होगा यू आर पेल, ठीक है। तो ये हमारे पास पेल के लिए आ गई। अब सेम हमने बाकी जितनी भी ग्रेड कैलकुलेशन है उसके लिए भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपने साथ ग्रेड कैलकुलेशन, तो बाकी जितनी भी ग्रेड है उस सब के लिए भी हमने सेम कर। तो ग्रेड कैलकुलेशन के लिए हमारे पास तरीक़ाकार यही है कि हम अभी ऊपर हमने ऐप लगाया, तो यहाँ पर अभी जो हमारे पास आएगा ये हमारे पास एल्स ऐप आएगा, ठीक है। तो एल्स ऐप, ठीक है, और इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि अभी बाकी जो हम चीज़ें करेंगे वो हम परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड देंगे। तो परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हमारे पास एक कंडीशन 80 आएगा। अब इस 80 के अंदर अगर ऐसा आएगा तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, तो हमारे पास ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, वो है हमारे पास A+। तो ग्रेड में हम वैल्यू असाइन करेंगे A+, तो इसको हम कोट्स के अंदर लिखते हैं प्लस, ठीक है। तो इसी तरह बाकी जितनी भी रिज़ल्ट है सबके लिए हमने रिज़ल्ट बनाने हैं। कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसके बाद पेस्ट करते हैं।
तो हमारे पास पहले परसेंटेज 80, अब ये 70 हो जाएगा और हमारे पास ये ग्रेड बी आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर एल से पाएगा, परसेंटेज हमारे पास 60 आएगा, ग्रेड हमारे पास PCC आएगा। पर इसके बाद हमारे पास ग्रेड सी की बजाय डी होगा, परसेंटेज हमारे पास कहाँ आएगा, 650 आएगा। तो डी, अब ग्रेड ई भी हमारे पास आ सकता है, ई, और ये हमारे पास 40। ठीक है, तो यहाँ तक ये है कि हमने, अब ये आएगा चेक करेगा कि मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स ये कैलकुलेट करेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और हमारे पास जो भी होगा उसमें ये प्रिंट करेगा। तो ये यहाँ तक हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमने इसकी रिज़ल्ट डिस्प्ले करनी है, डिस्प्ले रिज़ल्ट। ठीक है, तो किस तरह डिस्प्ले करनी है, सबसे पहले हमारे पास वो सारे जितनी भी मार्क्स है वो एक 1 by 1 शो हो, तो console.log में हमारे पास सबसे पहला जो शो हो इंग्लिश मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश मार्क्स, और हमने कहाँ पे इंग्लिश मार्क्स स्टोर किए, तो कॉमा लगाते हैं, हमारे पास इंग्लिश नाम की एक वेरिएबल हमने बनाई है, वहाँ पे स्टोर किया। तो ये सब के लिए हमारे पास पायो है, पायो के लिए हमने इसी तरह ही सबके लिए प्रिंट करना है, कंट्रोल V। अब इसमें हमने वो नंबर, तो हमारे पास जो हमारी DMC है उस पर सबके मार्क्स भी होने चाहिए, तो console.log, और एक हमने टोटल मार्क्स, टोटल, और टोटल को हमने जो टोटल वेरिएबल बनाई है उसके अंदर हमने स्टोर किया था, तो वहाँ पर इसको लिखते हैं कॉमा लगा के टोटल। ठीक है, और इसके साथ हम मज़ीद भी लिखते हैं जो टोटल मार्क्स है वो भी हमारे पास अगर शो हो। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद console.log, और हमने क्या प्रिंट करना है मज़ीद, वो है हमारे पास परसेंटेज, तो इसके अंदर हम परसेंटेज को लिखेंगे, और परसेंटेज की वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिक्लेयर की है, तो वहाँ से इसको लिखेंगे, और परसेंटेज के साथ अगर ये भी प्लस हो, परसेंटेज वाला साइन प्लस, तो हम यहाँ पे परसेंटेज साइन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है ग्रेड, ग्रेड कि कौन सा ग्रेड आपके पास आ गया, तो ग्रेड हमने कहाँ पे स्टोर किया था, ग्रेड नाम की एक वेरिएबल हमने बनाई थी। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है, तो एक बार हम इसको रन करते हैं और आप किस तरह ये वर्क करेगा। तो हमारे पास मार्क्स आएंगे, सबसे पहले हम कोई भी ए ग्रेड वाले स्टूडेंट को देखते हैं, इनवैलिड मार्क्स क्योंकि हमने ग्रेटर देन 100 लगाए। अब लेस देन हमारे पास कोई नंबर मैंने 23 दिया, बाकी मैं 45 देता हूँ। ठीक है, तो यू आर फेल हमारे पास प्रिंट हो गया, ग्रेड हमारे पास एप आ गया। अब अगर मैं ए या बी ग्रेड में कोई 90 प्लस वाला कोई स्टूडेंट्स है तो उसकी रिज़ल्ट हम देते हैं, तो हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स 98, कंप्यूटर के मार्क्स ये, उर्दू के मार्क्स ये, मैथ्स के मार्क्स ये और बायो मार्क्स यही आ गए, और साथ में हमारे पास ग्रेड भी ए प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने आपको एफ एल से और साथ में हमने स्विच स्टेटमेंट है उसके दरमियान हमने फ़र्क भी सिखाया, और साथ में हमने आपको एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बना के दिया एक रिजल्ट सिस्टम का, जिसमें आप रिजल्ट किस तरह एंटर करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।